पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला डेलीगेशन फ्रांस पहुंच चुका है। ये डेलीगेशन 7 जून तक यूरोप के 6 देशों फ्रांस, इटली, डेनमार्क, इंग्लैंड, बेल्जियम और जर्मनी में पाकिस्तान की पोल खोलेगा। फ्रांस के 3 दिनों के दौरे में ये डेलीगेशन फ्रांस की सीनेट, नेशनल असेंबली, थिंक टैंक और मीडिया से मुखातिब होगा। फ्रांस से ये डेलीगेशन इटली के लिए रवाना होगा। इस बीच शशि थरूर की अगुवाई वाले डेलीगेशन ने गुयाना के उपराष्ट्रपति भारत जगदेव से मुलाकात की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने फिर दोहराया कि भारत आतंकवाद को और बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जा रही है और की जाएगी। भारत का ऑल पार्टी डेलीगेशन पूरी दुनिया में ये बता रहा है कि अब हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारत के लीडर्स इस वक्त पूरी दुनिया में घूमकर किस तरह से पाकिस्तान को बेनकाब करने में लगे हैं। साउथ अमेरिका से अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से रूस तक हर तरफ दुनिया को ये बताया जा रहा है कि कैसे पाकिस्तान आतंकियों की पनाहगाह बना हुआ है। शशि थरूर की अगुवाई वाला डेलीगेशन अमेरिका के बाद अब साउथ अमेरिका के देशों में पहुंच चुका है। गुयाना के जॉर्ज टाउन में पहुंचे डेलीगेशन में साफ कर दिया कि अब आतंक के खिलाफ स्टैंड लेना पड़ेगा। But our message is very clear. We have to stand against terrorism wherever it comes. We have to not only bring the evil killers to justice, but we must also seriously challenge those who are financing them, training them, equipping them, directing them to do their evil deeds. And this is something India has suffered now for 4 decades. It's not a new phenomenon, but we have now reached a point of resolved determination not to stand for this again. बहरीन पहुंचे डेलीगेशन की अगुवाई गुलाम नबी आजाद कर रहे हैं। ये डेलीगेशन बहरीन में सरकार और थिंक टैंक के सामने भारत का स्टैंड रख रहा है। बहरीन समेत तमाम मुल्कों को बता रहा है कि कैसे पाकिस्तान इस्लामिक कट्टरपंथियों का गुलाम बन चुका है। लेकिन एक चीज देखने में मिली कि उन्होंने कहा कि हम खुद टेररिज्म के खिलाफ हैं, चैंपियन हैं टेररिज्म को खत्म करने के लिए। तो इसमें हम मिलके इस टेररिज्म के खिलाफ जहाद करेंगे, लड़ाई करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि जब तक अगली कंट्री जो है वो भी जब तक टेररिज्म के खिलाफ नहीं है तो उसको समझ नहीं आता है ये क्या भला है। तो उनकी समझ में है कि टेररिज्म कितनी बुरी चीज़ है। तो टीआरएफ के बारे में अभी से हमने बोले, दिसंबर 2023 से सरकार ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को 1262 को सैंक्शन का बता दिया। जो पाकिस्तान जो अपने आप को बड़ा ही विक्टिम नहीं है, पाकिस्तान एग्रेसर है। पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट इससे भी साबित होता है कि जो पहलगाम के टेररिस्ट अटैक के बाद टीआरएफ ऑर्गेनाइजेशन ने 2 मरतबा इंटरनेट के ऊपर उसको कबूल किया और भारत सरकार ने, जो हमारे एक्सपर्ट्स ने, साइबर के एक्सपर्ट्स ने मालूम किया, तो वो तो पाकिस्तान के मिलिट्री कैंटोनमेंट के करीब से उन्होंने उसको इंटरनेट पे डाला। वो तो फुटप्रिंट्स निकल नहीं सकते। अफ्रीकी देश कांगो में भी भारतीय टीम पाकिस्तान की पोल खोल रही है। श्रीकांत शिंदे की नेतृत्व वाली ये टीम साफ कर चुकी है कि भारत का संकल्प दृढ़ है और आतंक को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लहू और पानी एक साथ नहीं बहेगा, ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं हो सकता। और ये जो भारत ने एक नया उदाहरण रखा है पूरे विश्व के सामने ऑन दिस ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, इसी का पक्ष रखने के लिए हम ये डेलीगेशन, ऑल पार्टी डेलीगेशन, पहले यूएई गया और अब वेस्ट अफ्रीका के विभिन्न देशों में जा रहा है, कांगो, लाइबेरिया और सियरा लियोन। यूएई ने तो एक बहुत ही सॉलिड दोस्त की भूमिका निभाते हुए एक अनइक्विवोकल सपोर्ट का मैसेज भारत के साथ रखा है। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तान की सच्चाई बताने के लिए भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला डेलीगेशन भारत से रवाना हो गया है। ये डेलीगेशन 25 मई से 7 जून तक यूरोप के 6 देशों फ्रांस,
इटली, डेनमार्क, इंग्लैंड, बेल्जियम और जर्मनी का दौरा कर रहा है।